अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्व करना है यूनिट नंबर 7 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 1। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आती है चार्ट्स की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, आप उसको किस तरह से रीड करते हो, आप उसमें से किस तरह से अपने आंसर्स ढूंढते हो और इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज 1 में देखेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 3 to 5 मिनट्स में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास पिक्चर है ना, ये एक ग्राफ है और ये बार ग्राफ है जिसमें बार्स बनी होती हैं। इस तरह से बार ग्राफ होता है। अब बार्स दो तरह से हो सकती हैं, एक तो जिस तरह से आपके सामने बनी हुई हैं लाइंस की फॉर्म में, जो स्लीपिंग लाइंस हैं, ठीक है, और एक जो है वो इस तरह भी बन सकती हैं लाइंस, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। जो इस तरह वाला होगा ना, इसको हम कहते हैं वर्टिकल, और जो अभी आपके पास है जिसमें ये वाली लाइंस होती हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अभी जो आप ग्राफ देखने लगे हो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। The minimum time for suggested sleep for children of 4 months to 18 years is shown by using the following bar graphs. Look at the graph closely to answer the questions. कहते हैं आपके पास जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के सोने के ड्यूरेशन के बारे में है कि 4 महीने से लेकर 18 साल की एज ग्रुप के बच्चे कितना सोते हैं, उनको कितना सोना चाहिए। छोटे बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए। इस तरह से जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपका स्लीप का ड्यूरेशन जो है वो कम होता जाता है। तो उसने ग्राफ में आपको बता दिया। अब उसने कहा है मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने इस ग्राफ को रीड करना है बड़े अच्छे तरीके से और आपने मुझे आंसर्स देने हैं। तो हम देखते हैं ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास ए पार्ट है। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज़। कह रहा है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए उनको कितने घंटे सोना चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इन्फेंट्स हैं जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, ठीक है। उसके बाद जो हैं आपके पास आ जाते हैं 1 to 2 ईयर्स वाले, फिर 3 to 5 ईयर्स वाले। अब हम कौन से ढूंढ रहे थे? 6 to 12 ईयर्स वाले। ये आगे 6 to 12 ईयर्स वाले। उसने कहा था फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 ईयर्स सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कितने घंटे सोना चाहिए। तो हमें ग्राफ क्या कह रहा है, अब हमने देखना है कि ये जो आपके पास बार है ये नीचे किस नंबर पे आ रही है। मैं इसको बिल्कुल अगर ऐसे लेकर आऊँ नीचे नंबर देखने के लिए, तो ये देखें 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी इन्होंने एक एक नंबर स्किप किया हुआ है। तो जो बार मेरी आ रही है वो 8 और 10 के बीच में आ रही है, यानी ये 9 पर आ रही है। तो इसका मतलब है कि 6 से 12 साल के बच्चों को कितनी देर सोना चाहिए? 9 आवर्स। तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूँगी। आगे क्या है? फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इज़ मैक्सिमम। किस एज के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सो रहे हैं। तो सबसे लंबी लाइन किसकी बन रही है? इन्फेंट्स की। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फेंट्स, जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, 6 माह के, 3 माह के। एंड हाउ मच, और कहता है कि उनको कितने घंटे जो है वो सोना चाहिए। तो ये देखें ये बार कहाँ तक बन रही है? 14 तक। तो उनको जो है कम से कम 14 आवर्स की स्लीप जो है उनको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास द स्लीप ड्यूरेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 13 to 18 ईयर्स इज डैश आवर्स लेस देन द स्लीप ड्यूरेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 5 ईयर्स। कहता है जितने घंटे 3 से 5 साल के बच्चे सो रहे हैं, 13 से 18 ईयर्स के बच्चों को उनसे कितनी देर कम सोना चाहिए या कितनी देर कम सोते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं दोनों के ड्यूरेशन कितने हैं। हमने कंपेयर किसको करना है? 13 to 18 को और 3 to 5 ईयर्स को। तो पहले तो 3 to 5 ईयर्स वाले बच्चे देख लेते हैं ना। ये आ रहे हैं 10 पे, यानी ये नॉर्मली इनको 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। अब 13 to 18 वालों को देख लेते हैं। ये 13 to 18 है, ये देखें।
तो इनको कितने घंटे की नींद चाहिए? 6 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी इनको 7 आवर्स की स्लीप जो है वो चाहिए है, ठीक है। अब अगर जो है ये बच्चे 10 घंटे सोते हैं और ये 7 घंटे सोते हैं, तो दोनों की नींद में जो है वो कितना डिफरेंस है? आप 10 - 7 करोगे, 3 आपके पास आंसर आएगा, तो यहाँ पर आपने 3 लिख देना। देन आपके पास डी पार्ट है, फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज़ मिनिमम। सबसे कम ड्यूरेशन किसका है? 13 to 18 ईयर्स वालों का। सबसे छोटी लाइन जो है वो इनकी बन रही है, तो आपने यहाँ पे बता देना है 13 to 18 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद जो है एंड हाउ मच, और ये कितना है? तो ये हमारे पास 7 आवर्स बन रहे थे, तो यहाँ पर आपने 7 आवर्स भी लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखें, पिछला ग्राफ जो है वो आपके पास इन लाइंस की फॉर्म में था, उसमें बार्स जो हैं वो इस तरह से बनी हुई थी, तो वो हमारे पास था हॉरिजॉन्टल वाला। अब जो हमारे पास है, ठीक है, जिसमें बार स्ट्रेट बनी हुई है, ये हमारे पास है वर्टिकल वाला। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं। इन अप्रैल 2020 पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। कह रहे हैं 2020 में ना गेम्स हुई थी, और उसमें पाकिस्तान के जो हैं वो डिफरेंट इलाकों से और डिफरेंट सूबों से लोग आए थे उनमें हिस्सा लेने के लिए। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ। कहता है ग्राफ में उसने बताया हुआ है कि किस सूबे के या किस जगह के कितने कितने लोग आए थे। रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहता है आपने ग्राफ को देखना है और मुझे जो है वो आपने आंसर देने हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमारे क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बार जो है वो देखिए किसकी बन रही है? पंजाब की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने लिख देना पंजाब। एंड देयर क्वांटिटी इज़, और कितने जो हैं वो लोग वहाँ से आए थे, तो ये बार कहाँ तक जा रही है? 40 तक, तो आपने जो है यहाँ पे लिख देना है 40। नेक्स्ट क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम। सबसे कम लोग कहाँ से आए थे? सबसे छोटी बार बन रही है आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आपने लिख देना है ए, जे एंड के, ठीक है, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर। और जैसे उसने लिखा है आपने वैसे ही लिख देना है। उसने भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। और कितने लोग आए थे? अच्छा, आप ये देखें, ये जो बार बन रही है ना, ये जो है वो 0 और 10 के बीच में बन रही है। तो 0 और 10 के बीच में यहाँ क्या नंबर बनता है? इनके बिल्कुल मिडल में 5 ही आएगा ना, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। 5 लोग आए थे भाई यहाँ से। फिर सी देखें, फ्रॉम विच प्रोविंस 30 पीपल पार्टिसिपेटेड। उसने कहा है कि 30 लोग कहाँ से आए थे, तो ये 30 है, देख लेते हैं 30 लोग कहाँ से आए थे? सिंध में से, तो यहाँ पे आपने सिंध लिख देना है। उसके बाद आपके पास है डी पार्ट, इन विच 2 प्रोविंसेस द पीपल आर ऑफ द सेम क्वांटिटी। कहता है कि इन 2 जो हैं वो सूबों में से सेम लोग आए थे। तो ये देखें, ये वाली भी बार यहाँ बन रही है और ये भी यहाँ बन रही है, ये दोनों सेम है। तो ये कहाँ से आए थे? बलूचिस्तान और KPK में से, ठीक है। ये बलूचिस्तान के लोग हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। तो आपने यहाँ पे लिख देना है बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। और लास्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। कहता है टोटल जो हैं वो कितने लोग गेम्स में आए थे, तो हमने इन टोटल को भी काउंट करना कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 पीपल हैं, हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। फिर बलूचिस्तान के 10 पीपल हैं, हम 10 लिख लेते हैं। फिर गिलगित के कितने हैं? ये भी 20 और 10 के बीच में बन रहा है, तो ये 15 पीपल हैं, यहाँ पे हमने 15 लिख देना है। इस्लामाबाद से कितने लोग आए थे? 20 पीपल, 20 लिख देना है। उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ से भी 10 लोग ही आए थे, 10 लिख देना है आपने। फिर पंजाब है, पंजाब में से कितने लोग आए थे? 40 पीपल, हमने 40 लिख देना है। और फिर सिंध है, इसमें से आए थे 30 पीपल, तो हमने 30 लिख देना है। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि मैं नीचे ऐड कर सकूँ। अब आपने इनको ऐड कर देना है। सारे ज़ीरोज़ चल रहे हैं, इसमें सिर्फ ये 5 है और ये 5 है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नीचे 0 आ गया और 1 कैरी चला गया,
3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया और 9 + 4 13 हो गया। तो टोटल जो है वो 130 लोग आए थे गेम्स खेलने के लिए। यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बार क्राफ्ट्स बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी मसला हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो और अगली वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।